देखें, हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, वही क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें इस तरह से है कि जो है ना, एक्सपेरिमेंट हमने किया है और उसमें कुछ इस तरह से है। X1 जो है ना, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग किसी चीज की पुमैश कर रहे हैं। X1 जो है वो N1 टाइम आई है। ठीक है। यानी X1 वैल्यू N1 टाइम्स आई है। X2 वैल्यू जो है वो N2 टाइम्स आई हुई है। ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। और X3 जो है ये N3 टाइम्स आई है। ठीक है बच्चों। और सो ऑन इस तरह से ना। अब हमें अगर इनकी एवरेज फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करते होते हैं कि इन सब की एवरेज जो होगी वो कुछ इस तरह से लिखते होते हैं। X1 को N1 से मल्टीप्लाई कर दो, X2 को N2 से, और X3 जो है N3 से, एंड सो ऑन बाकी जो है। और फिर इनके जो टोटल नंबर है N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह करके हम लोग क्या करते थे, इनकी एवरेज फाइंड कर लेते। ऐसे ही है। अच्छा, अब इसकी बजाय अगर हमें ये पता हो, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये है डिस्क्रीट वे टू मेजर द एवरेज। अगर हमें ये पता हो इसकी बजाय कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग X1 इज P1। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग X2 इज P2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग X3 P3। ठीक है। अगर हमें N1 N2 N3 की बजाय प्रोबेबिलिटीज उनकी पता हो, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी। ये जो है ना X1 हम का, इसको कहते हैं जी फ्रॉम शिफ्टिंग कंटिन्यूस डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस। थोड़ा मैं आप लोगों को लिख ही दूं। क्या लिखेंगे जी? टू चेंज फ्रॉम डिस्क्रीट, टू चेंज फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस। अगर आप में से किसी ने स्टैट्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो ना, ये हमारी सबको डिग्रीज में पढ़ाई जाती है। बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी EF of observing the particle, observing the particle at a particular location। द ये जो ऊपर इक्वेशन है जो हमने एवरेज के लिए लिखी थी, बिकम्स, वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। अभी हमने क्या किया है सिर्फ, ठीक है बच्चों, तो डिवाइडेड बाय आ जाना। अंडरस्टैंड? ये है जब आपको क्या पता हो, किसी पार्टी का की लोकेशन की प्रोबेबिलिटी का पता हो, कि अगर यानी कि हमें पता है कि जो पार्टिकल है ना उसकी जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है एट लोकेशन एक्स, वो क्या है, P(x)(t). तो ओके, उस केस में हम लोग क्या करते होते हैं, कुछ इस तरह से लिखते होते हैं। ठीक है। ये P(x)(t) नहीं, P(x) यानी समथिंग, सॉरी। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग लिखते होते हैं। अब ये तो है आपका अभी फिलहाल किसके लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल में ऐसे ही है। अंडरस्टैंड? अभी यही सेम चीज अगर हम क्वांटम पे लेके जाएंगे ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये आपकी स्टैट्स में, क्लासिकल स्टैट्स में इसी तरह एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें सारा कुछ आना ऐसे ही है।
ये जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है। और साथ आपने क्या कर देना, ये पी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें, जो कि मैंने बताया था, इसका कॉन्जुगेट जो होता है वो इस तरह से। और ये साथ उसी तरह डी एफ एक्स आ जाना, और यहाँ पर अगेन नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये जी इस तरह से आ गई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि इसको बेसिकली क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी? वेटेड एवरेज जो होती है, अब मैं अभी लिखवा देता तो हूँ ये इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन लाइक इसकी जो लोकेशन है वो भी, सॉरी, डेफिनेशन जो है वो भी लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है, ये आपका वो नहीं है नॉर्मलाइजेशन, जो कि वन के बराबर होती है हमेशा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर is unity because it is the equation of normalization। तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जानी है, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी ऑब्वियसली सिर्फ एवरेज जो है हमारे पास इस पोजीशन की तो होगी नहीं, एक्स क्योंकि पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको जनरलाइज करना हो, जनरलाइजिंग फॉर फंक्शन जी एफ एक्स, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये जी एफ एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो हम अभी लिखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, इसको इन दोनों के दरमियान में हमेशा लिखते होते हैं। ठीक है जी, सॉरी, इसको स्टार्ट में ले आना है, और यहाँ पर ये इनका ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। आपने ये जो है ना, इसको दरमियान में लिखना है, और ये जो आपका होगा कॉन्जुगेट, इसको स्टार्ट में, और ये बाद में कॉन्जुगेट, फिर फंक्शन जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, और ये तो इस तरह करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, द वेटेड एवरेज द वेटेड एवरेज ऑफ द होल प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड, जो भी लिखना चाहिए, ऑफ एन ऑब्जर्वेबल। अभी ऑब्जर्वेबल को भी डिफाइन करते हैं। ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल बेसिकली एक जैसे हमारे यहाँ हमने क्वांटिटीज कहते होते हैं ना, जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या कहते हैं, क्वांटिटीज।
तो यहाँ पर क्वांटिटीज को मैयरेबल क्वांटिटीज को ऑब्जर्वेबल्स कहा जाता है। एनी मैयरेबल क्वांटिटी, एनी मैयरेबल quantity for which expectation value can be calculated, can be calculated is called physical observable। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से फिजिकल ऑब्जर्वेबल भी हमने डिफाइन किया। अब इसी के साथ एक और हमारे पास आ जाता है जो लास्ट टॉपिक होगा, या अगर आप लोगों ने कहा था, टॉपिक तो बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ऑपरेटर्स, ये क्या चीज होती है? ऑपरेटर्स जो है ना, इनमें ऐसा होता है कि ये बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम है। आप कह सकते हैं एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन that transforms one function into another। ठीक हो गया? तो ये इसकी डेफिनेशन है। ऑपरेटर को हम लोग ना, लाइक अगर रिप्रेजेंट करते हैं, उस कोई भी चीज जो ऑपरेटर होगा उसके ऊपर हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक ऐसा ऑपरेटर जो कि आगे हम बात करते हैं, लाइक अगर कोई क्यू ऑपरेटर है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ठीक है, तो इनका हमेशा ऊपर इस तरह से कैप लगा के। तो इसको अगर लिखें तो कुछ इस तरह से है कि अगर ये क्यू एक ऑपरेटर है ना, तो वो ये एक्ट करता है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है कहाँ पर, किसमें, जी ऑफ एक्स में। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये जो क्यू है ये क्या ऑपरेटर है जो कि इस फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करके जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देता है। ये है बेसिकली ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। अगेन यहाँ पर जो है ना, इस ऑपरेटर का भी आपकी एक्स, जी जी सर यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, जी जी, पूछे क्वांटम पूछे। ऑपरेटर का। तो क्वांटम ऑपरेटर भी यही होगा चाहिए ऑपरेटर की डेफिनेशन। यही है बिल्कुल, ये है, ये अभी सारी बातें क्वांटम्स की हैं, तो ये क्वांटम ही है। अच्छा जी, अब बात ये है कि क्वांटम, सॉरी, जो अ, हमारे पास होता है ना फिजिकल ऑब्जर्वेबल, अब यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स है, ये क्या है? ये फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं। ये भी और ये भी दोनों क्या है? फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जिनको मतलब आपस में ये क्यूज होता है एक दूसरे में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर हमें किसी भी चीज को, लाइक अगर ऐसा है कि ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार साथ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आजबार हो जाए, याद हो जाए। तो एफ एफ एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है ना, ठीक है, तो अब वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम सबसे पहले कंजुगेट वाला पार्ट लिख लेते हैं। फिर अब दरमियान में हमने क्या करना है, इस चीज को लेके आना है, इसको क्या करना है, इधर दरमियान में लेके आना। चले, इसको भी मैं ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ,
एक न्यूमेरिकल, इस पे जब मैं भी करवाता हूँ ना, मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो इन्हीं को यूज करते हुए ड्राइव करनी, उस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज देखते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? मोमेंटम ऑपरेटर बेसिकली कोई ऐसे ऑपरेटर होगा जो कि क्या कर रहा है, किसी और फंक्शन को मोमेंटम में कन्वर्ट कर रहा है। यही होना चाहिए ना मोमेंटम ऑपरेटर, कि ये कोई एक ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जो किसी और फंक्शन को क्या कर रहा हो, मोमेंटम में कन्वर्ट कर रहा हो। तो वो जी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एन ऑपरेटर विच ट्रांसफॉर्म्स अ फंक्शन इनटू मोमेंटम। अंडरस्टैंड? तो ये जी इस तरह से इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम लोग देख लेते हैं, एज फॉर अ फ्री पार्टिकल, उसका जो स्टेट फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिखा था। ऐसे ही है। अब इसमें क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाना है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ही यूज करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ना, आई, और यहाँ से के, ये बाहर आ जाएंगे, और जो है इस तरह से, यानी इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज क्या है, ये आपका यही है। इसको आप जायज, ठीक है, इसकी जगह पे आप यही चीज लिखते हैं, लिख सकते हैं ना, ये चीज मैंने बना दी। अब जरा गौर करें कि इसमें अगर हम लोग ऐसा करें, के की जगह पे आप लोगों को पहले भी पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एच ओवर लैम्डा। अब अगर हम लोग अ, चाहते हैं कि, यानी इसको भी टू टू पाई से डिवाइड कर दें, सॉरी, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, एच ओवर टू पाई, और इधर भी, तो ये चीज क्या बन जाती है, एच बार इसको कहते होते हैं ना, आपको पता ही है, और इसको के कह देते हैं। तो इनको वैल्यूज है जहाँ पे, अब जब के की जगह पे ये के लिया है, तो के आपका बन जाना है, अच्छा इसमें मैं उल्टा बता रहा हूँ, इस तरह नहीं है। थोड़ा सा कुछ इस तरह से है क्या, अभी अगर इसको आप ना, और अच्छा ये ना, इसमें ऐसे है कि आपका पी जो होता है वो इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये एच बार जो होता है और के, इनके आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपने टू पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी। मेरा पूरा दिमाग नहीं चल रहा इसमें। अच्छा इसमें ये है कि जब आप के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा, हाँ सॉरी, के की वैल्यू पुट करेंगे एच बार ओवर ई,
अगेन मैंने गलत लिख दिया। ये पी ओवर एच बार आएगा, सही है। वैसे पहले मैं ठीक कर रहा था, पहले जब लोगों को बात तो सही थी। अच्छा तो जी ये आपका आ जाए। हाँ जी, वही होता है, वही होता है असल में। अब हम इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए आप देख सकते हैं ना कि बेसिकली एच को आपने क्या करना है, ऊपर भी डिवाइड कर दें 2 पाई से, और नीचे भी आप क्या कर दें, λ/2 पाई हो जाना है। तो ये आपका ऊपर एच बार बन जाता है और ये के बन जाता है। तो यहीं से मैंने अब क्या किया है कि के की वैल्यू जो है वो निकाल लिया है, जो कि एच बार ओवर के आ गया, एच बार ओवर पी आ गया। अच्छा लेकिन बहरहाल ये आता है इस तरह से कि ये मेरे ख्याल में ना उल्टा कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ हम लोग का है। लेकिन ये चीज ठीक है। इसको जरा देखें कि पी जो है ना, क्योंकि वो सारी चीजें आप लोग मेरे से अच्छी शायद जानते हो, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये पी आप कैसे रहेगा, बाकी सब कुछ इधर ले आए। हाँ जी। तो हम जो बात करने वाले हैं, हमारा मुद्दा जो है ना वो ये है। अब यहाँ पर अगर आप जरा गौर करें ना। हाँ जी, हाँ जी, के की वैल्यू बेसिकली हमने इन टर्म्स ऑफ पी एंड एच बार निकालनी है, ठीक है। ये के जो है ना उसको हमने इन टर्म ऑफ पी बाई एच बार ये लिखना है। वो आप इनको थोड़ा घुमा फिरा के कर सकते हैं। अच्छा मैं बता जो रहा हूँ ना वो ये है कि जरा इस पे हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। ये जो चीज है ना इतनी, इसको जरा गौर से देखना आप। ये क्या चीज है, इसने बेसिकली ये एक ऑपरेटर है जो कि इस फंक्शन के फाइव एक्स ऑफ टी के ऊपर लगा है, और इसने हमें क्या दिया है, पी। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये आई, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव भी आना साथ में। हाँ, ये नेगेटिव भी आएगा। अच्छा, नेगेटिव आई एच बार, और ये सारा जो है ये क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि हमें मोमेंटम दे रहा है। फिर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, जरा और करें कि माइनस आई एच बार, ठीक है, ये एक्ट करता है इसके ऊपर और हमें देता है पी। ओके। आ, ये चीज है निफ्टी, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारे पास बेसिकली, इस चीज को हम लोग कहते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी के ऊपर आप लिखेंगे ये, और ये साथ आपका आ जाना। अंडरस्टैंड, इसको आप देंगे मोमेंटम ऑपरेटर। अब अगर आपने यहां से मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी हो ना इन टर्म ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे आप कि माइनस आई एच बार, और साथ यहाँ पे दरमियान में आपने मोमेंटम ऑपरेटर ले आना है, ये जो कि यहाँ पे सिग्मा, हाँ सॉरी, पार्शल ओवर पार्शल एक्स, ठीक है। और साथ आपने सेकंड साइड जो है, जो कॉन्जुगेट नहीं है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर।
तो ये जी तरीका होता है। अगेन यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसकी, मोमेंटम की। और साथ हमने ये अपना जो है ऑपरेटर यूज किया है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास सेकंड वाला ये बेसिकली जो है ना मोमेंटम आ चुका हुआ है। ठीक है, और साथ ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह करके आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो मोमेंटम की फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसी तरह जी एनर्जी का भी एक ऑपरेटर होता है। ये लास्ट टॉपिक अभी बात करने लगे। एनर्जी ऑपरेटर जो है ना वो क्या है, कि उसमें आप देखेंगे ना कि वही जो फ्री पार्टिकल के लिए हम लोगों ने देखा था। अच्छा, वो मैं भी समझा देता हूँ। मुझे शक था कि ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा देखिए जरा, हमने यहाँ से क्या किया, अभी थोड़ा सा अभी कर लेते हैं इसको सेट। देखिए ना यहाँ से इसकी समझ आपको आ गई है ना, ये पी ओवर है कैसे है। अब इसको आपने क्या किया है कि इनकी जगह चेंज कर दी। तो ये सारे इधर आ जाएंगे, यानी एच इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाना है। ओके, बाकी सारा कुछ ये बन जाए इज इक्वल टू पी ऑफ, ये चीज बन जाती है। अब ये जो अयोटा नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना हो तो हम लोग क्या करते होते थे, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी और माइनस अयोटा से डिवाइड भी कर देते थे, ऐसे ही होता था। तो इसको जब आप करेंगे सॉल्व, तो ये जो चीज नीचे वाली है, आपको पता है ये स्वीप को मैं भी लिख लेता, ये तो ऊपर ऐसे बन जानी, और नीचे वाली अयोटा स्क्वेयर। अयोटा स्क्वेयर जो होता है -1 होता है, इस वजह से ये आपका प्लस हो जाएगा नीचे, तो इस वजह से ये सारा ये ऊपर नेगेटिव आएगा। चलें जी फिर तरह। ठीक है, तो ये इस तरह से फाइनली आपने इसको इस तरह से लिखना। अच्छा अच्छा जी, अब एनर्जी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। एनर्जी ऑपरेटर जो है उसमें ऐसे है कि अगेन आपने ये जो फ्री पार्टिकल के लिए आप फंक्शन है, इसको अब टाइम के रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आपका कुछ इस तरह से आएगा, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से आपके पास जो आंसर आना है, यहाँ पे माइनस आई और साथ क्या आ जाना है, ओमेगा, और अगेन साथ ये चीज दोबारा आ जाएगी। और इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह अगेन क्योंकि ये इसी के बराबर है, तो ये लिख लूंगा। अब इसको जब अब थोड़ा सीधा करते हैं, तो क्या बनता है जी आपके पास, अच्छा अब ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा का थोड़ा सा हमने हाल निकालना है। ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, ओमेगा होता है जी ई ओवर एच बार के, ऐसे ही है, कैसे है जी। वैसे इसको आप फाइंड कर सकते हैं, अगेन वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ई किसके बराबर है, एच ऑफ एफ, एफ होता है, और एफ आपका बराबर होता है ओमेगा ओवर 2 पाई। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई, और ये एच नीचे इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जानी चीज, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह से आपका जो है, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं क्या, मतलब में ये बेसिक चीजें जो है ना,
अच्छा जी, यहाँ पे जो बेसिकली ये इस तरह से, हाँ ये इस तरह से है, ये एच बार ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू फिर आपकी क्या बन जानी है, ये वाली जो मैं अभी बताई। ठीक है, यहाँ से ओमेगा, इसकी ओमेगा की वैल्यू जब आप यहाँ से पुट करते हैं तो आपका ये बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ से आपने इसे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको जब देखेंगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाना, अभी कैसे, ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और ठीक होगा जी। ये अब इसको जब ऊपर लेके जाना है तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मेथड बताया, तो ये ऊपर जाके इसको पॉजिटिव बना देगा। ये आई एच बार इस तरह से, ठीक हो गया। ऐसे सॉरी, इसको ऊपर ले जाने के लिए आपको पता ही है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं रखते होते। तो यहाँ से अब आपके पास जो बना है वो है जी एनर्जी ऑपरेटर, जो कि इसके बराबर है। अगेन ये हो, हाँ जी बच्चों, ये समझ आ गई बात। यहाँ से एनर्जी ऑपरेटर की समझ आ गई। ये ना, चलें जी, बेहतर हो गया। अभी ऐसा है कि ये मैं बस, पेन थोड़ा वर्क करना बंद हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बताया क्या था कि ये चीज़ क्या है, ये एनर्जी ऑपरेटर है, तो ई ऑफ ई कैप जो है एनर्जी ऑपरेटर, वो किसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके। ठीक हो गया बच्चों, ये जो चीज़ है, इसको अब हम अगर एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम लोग इस तरह से फिर फाइंड करेंगे। ये बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक हो गया, और इसी तरह आपका जो है दरमियान में, और ये चीज और साथ आ जाए ना, ये एफ एक्स। इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एनर्जी की फाइंड कर सकते। क्लियर ही बात, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी हो, वो पूछ सकता है। यहाँ पर जो चीज़ थी, अगले इसको आप लोगों को सेटिंग करवा देता हूँ इसकी भी। यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे थे भला, हाँ जी, के इज इक्वल टू पी ओवर, ये चीज़ चाहिए हमें। तो वैसे हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास, या आप दूसरी तरफ लिख लें, लैम्डा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच ओवर पी के, ऐसे ही है। तो अब अगर हमने ये लैम्डा को के बनाना है तो इसका क्या तरीका है कि
ये सारा कुछ जो है ना, इसको 2 पाई से इधर भी और यहाँ पर भी सारा कुछ इस तरह कर दें। ये के बन जाएगा, ये पी ऊपर चला जाता है, 2 पाई ओवर एच, और ये चीज जो होती है आपके पास एच कट बन जाता है। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सॉरी ये नीचे सॉरी बन के P/H कट इसके। ठीक है, और यहीं से फिर हमने इसको यहाँ पे यूज किया हुआ। तो ये भी आप लोगों को क्लैरिटी होगी, ये मेरा। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें।